नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. So I am back with a new video of tricky trigonometric question and I hope you will like it and share it with your friends. So let's start the class without wasting the time. So I am back with a question of trigonometry और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल दे रखा है कॉसेक थीटा अपॉन में √2 के, और आपको प्रूव करना है कि 1 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के. तो अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा. आई होप आप सबने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जहां मैंने कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया था, मतलब इससे मिलता जुलता उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट था. तो अगर मैं अपने प्रूफ वाले पोर्शन को देखूं, क्योंकि आपको जो है कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना जरूरी है. यू शुड have a concept clarity that what do you want to prove. So you want to prove that 1 sin theta plus cos theta whole square is equal to secant square theta upon 2. तो आपको क्या करना होगा बच्चे, अगर मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखूं तो अपने दिमाग के अंदर चलाया करो चीजों को. आपको गिवन है 1 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन √2. तो इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मैं प्रूफ को गौर से ऑब्जर्व करूं. जो मुझे प्रूव करना है अगर मैं उसको गौर से देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि ये सर कुछ ऐसा है कि नीचे जो है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर सर. तो वो आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये आपको आइडेंटिटी बहुत बार मैंने बताई भी है और आपको पता भी है. सो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. राइट. अब मैं गौर से देखूं सर आप कहेंगे कि बच्चे भी कहेंगे कि सर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है. तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि सर ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है. मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, ये कुछ इसी तरीके से तो दिख रहा है. सर अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, सर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. अगर मुझे कहीं ना कहीं मैं दिमाग के अंदर सोच रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाए और मैं उसकी वैल्यू यहाँ डाल दूँ, तो मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट कर पाऊंगा. मेरे दिमाग के अंदर ही चल रहा है. तो एक बार करके देखते हैं बच्चे. इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जो आपको चाहिए मैं उसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया कि मेरे दिमाग में चीज़ आई कैसे. थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ, मैं एक तरफ कर देता हूँ इसको, और अब मैं जो अपना ये गिवन पार्ट है यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकालूंगा. और कैसे निकालूंगा, बड़े गौर से देखना बच्चे, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को कि सर अगर आपके पास 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गिवन है, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गिवन है कॉसेक थीटा अपॉन √2 के, तो सर अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलोगे कि सर √2 इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉसेक थीटा, नीचे आ जाएगा कॉसेक थीटा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की. आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर अब मैं यहाँ पे गौर से देखो तो सब साइन कॉस में अगर मैं लाने की कोशिश करता हूँ इस इक्वेशन को, तो आपके पास जो है ये बनेगा 1 में कॉसेक थीटा. आपको पता होगा सर कि साइन और कॉसेक में जो है रिलेशन होता है, 1 में कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होता है. तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो हम जो है 1 में कॉसेक थीटा की जगह रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा. राइट बच्चे, अब ये तक किसी को कोई डाउट. अब सर हमें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकालने को आपने बोला है, कैसे निकालें सर. अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, बड़ी गौर से समझना. तो ये बन जाएगा √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर. बिल्कुल बच्चे, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. आप कहेंगे बिल्कुल सर आपने जो कहा वही किया. राइट. मेरे दिमाग में इसलिए आया कि अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो देखना क्या होगा. मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया, अगर मैं इसको लिख दूंगा 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. अब ध्यान से समझना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है बच्चे, और a की वैल्यू जो है यहाँ पर साइन थीटा है और b की वैल्यू जो है कॉस थीटा है. तो ये बन जाएगा यहाँ पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो मैं वैल्यू अगर यहाँ पर फॉर्मूला पे पुट कर दूँ
तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू में ए की जगह साइन थीटा, क्योंकि ए की वैल्यू जो है साइन थीटा है और बी की वैल्यू जो है कॉस थीटा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ जैसे चल रहा है वैसे चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब सर यहाँ पर एक चीज़ आपने ऑब्जर्व नहीं की, तो आपने तो कर ली ना बच्चे, क्या सोना नहीं है बच्चे, बिल्कुल गौर से समझना इस बात को, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है, मैंने कहा बिल्कुल होती है सर, आपने आइडेंटिटी बहुत बार पढ़ लिया और पिछली कई वीडियोज़ में मैंने इसको डिस्कस भी किया है और आपको बहुत ही गौर से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पर सर यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालें, तो ये पड़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो आ गया, पर इसकी वैल्यू निकालें कैसे। सो बड़ा बच्चे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बड़े गौर से समझना होगा कि आप ये करो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक तरफ लेके आओ, क्योंकि ये नेगेटिव में है। मैं नहीं चाहता ये नेगेटिव में हो, मैं चाहता हूँ ये पॉजिटिव में ही रहे तो बेहतर रहेगा। तो मैं इसको अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आऊँगा तो वहाँ नेगेटिव का था, यहाँ पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव का है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 को मैंने छेड़ा नहीं, 1 को जैसा था वैसा ही रखा। चलिए ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो हमारे पास ये आ गया, अब क्या करें सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो ये आ गई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सर कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं कहूँगा आपने कोई गलती तो नहीं की, आप कहोगे सर बिल्कुल गलती नहीं की, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, जुड़कर फिर वापस वही बन जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि मैंने वापस से इसको स्प्लिट करके लिखा है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं जो प्रूव करना चाहता था मैं उसको लेके आता हूँ दोबारा और गौर से देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना था। तो अभी मुझे चाहिए था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे। एक सेकंड, मैं इसको यहीं पर डाल के दिखा देता हूँ आपको। अभी हम यहाँ पर अगर वैल्यू को डालने की कोशिश करें, आपको अच्छे से करना है एग्जाम के अंदर, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है सर। एक सेकेंड, जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, एक सेकेंड, वो वैल्यू आई थी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, वो वैल्यू क्या आई थी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आराम से बिल्कुल गौर से बिल्कुल प्यार से बिल्कुल आसान भाषा में इसको करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा हौस पौस मचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वैल्यू को पुट कर देता हूँ, जो मुझे प्रूव करना था उसमें वैल्यू को पुट कर देता हूँ। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, तो वैल्यू क्या आई थी सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब एग्री करते हो इस बात से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नो सर हमें कोई डाउट नहीं है। सर ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो मैं कहूँगा क्या हो गया, कोई घबराना तो नहीं है ना आपको। आपको सीकेंड थीटा और कॉस थीटा का कुछ रिलेशन पता है सर, सीकेंड थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार रटा भी है, तो रटना नहीं, आपको समझना होगा यहाँ पर। तो अगर मैं साइन को हटाकर हर चीज़ कॉस में ले आऊँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा, तो मैं कहूँगा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, अभी मैं कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखूँ सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, बहुत प्यारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप कह रहे हो सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं आराम से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डाल देता हूँ। अब सर कॉस में आ गए दोनों, तो सर ये तो जुड़ गए। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, बहुत प्यारा, आप तो बहुत ही समझदार बच्चे हो। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा सर ऊपर चला जाएगा, तो अगर आपका सीकेंड थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, यानी मैं कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये प्यारी सी टर्म 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाल सकता हूँ सर, क्या डाल सकता हूँ सर, एक सेकेंड, क्या डाल सकता हूँ सर, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाल सकता हूँ सर, सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सो ये क्या हो गया बच्चे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर और प्यारे ढंग से किया जा सकता था। मैंने आपको पूरी जान लगाकर समझाने की कोशिश की कि मैंने ऐसा किया क्यों था, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ चल रही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि मैंने सोचा कैसे था। मैंने इस तरीके से सोचा था क्योंकि साइन कॉस में जो है यहाँ पर आसानी से मुझे दिख रहा था कि 1 बन जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चे, ओ ओ
एक सेकंड बच्चे, आराम से आराम से। हाँ जी, एक सेकंड। यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको स्टार्टिंग में ही दिख गया था कि जो वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, वहाँ पर वन तो बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? वन होता है। अगर मुझे टू साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जुगाड़ लगाया कि मैं कैसे भी करके टू साइन थीटा कॉस थीटा को ले आऊँ, और वो जुगाड़ मेरा सक्सेसफुल भी हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोचना होता है, आपको घबराना नहीं होता। बिल्कुल पूरी जान लगाकर क्वेश्चन को किया करो, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को किया करो। अब एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको और कौन कौन से चैप्टर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं बच्चे, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। और यही है, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी ये वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।